प्रोजेक्ट लोगों को डुबाने के लिए सिर्फ कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। ये वहाँ डैम बनाना चाहते हैं जिसमें लोगों को डुबाना चाहते हैं। इनको लोगों की नहीं पड़ी है बिल्कुल। फंक्शन भी बनाया जो आपने ऐलान भी सुना होगा, लेकिन अभी तक तो नाम का है। अभी तक वहाँ पे जो नेटवर्क, जियो का नेटवर्क वाराणसी में लगा है, बिल्कुल आवाज़ सुनाई नहीं देती। अगर चलता भी है रात के 3 बजे चलता है। आप मुझे बताइए ये कौन सा नेटवर्क है जो रात के 3 बजे शुरू होता है, तो उसको यूज़ कौन? BSNL का टावर उससे 2000 मुझे लगता है 7-8 में वहाँ इंस्टॉल हुआ, लेकिन वो भी एक टावर वहाँ पड़ा हुआ है, काम नहीं है, फंक्शनल नहीं है। अगर आज भी वैसा ही हुआ कि टावर लगाए जाएं लेकिन फंक्शनल ना रहे, तो इन टावरों का क्या अनाउंसमेंट होगा कि हाँ जी हमने वहाँ टावर जियो चला लिया, आप लोग इसका फ़ायदा उठाएं, इनको भी नेक्स्ट वर्ल्ड के साथ कनेक्ट किया गया। लेकिन क्या कनेक्टिविटी है? जब बात में दिए गए थे, लेकिन 90% सोलर लगाते ही बिल्कुल ख़राब हो गए। वो किसी ठेकेदार को, किसी कंपनी को या सरकार किसी मिनिस्टर को फ़ायदा देना चाहती है, इसलिए वहाँ सोलर इंस्टॉल किया है। छोटा सा एक वहाँ पे वो पावर प्रोजेक्ट 10 मेगावाट का बनाया जाए आपन नाले में, तो हम पूरा मड़वा वड़वन दक्षिण को बिजली दे सकते हैं। और जितना खर्चा ये तार बिछाने में वहाँ तक लगेगा, उससे कम खर्चा वहाँ पे हुआ। उसकी 1-2 बार सर्वे भी हुई, लेकिन तब से जब से ये साहब ने रोड का काम कश्मीर से शुरू किया, तब से 20 साल हुए। उसी दौरान जो रोड बन गई, कच्ची वच्ची रोड बन गई, अभी वही कच्ची रोड अभी भी है। अभी तक उस रोड में कोई नेक्स्ट मैग्नेमाइजेशन का नहीं है, या उसको वो शारग है हमारा डिस्ट्रिक्ट है जिसका हम हिस्सा है, वहाँ से पिछले 10-15 सालों से काम चल रहा है। आप मुझे बताएं, क्या हम उसको कहेंगे कि ये काम चल रहा है? अस्सलामु अलैकुम व आदाब। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं रऊफ़ुल इस्लाम, जो मड़वा से हैं, ताल्लुक़ रखते हैं। आज इनसे जानना चाहेंगे मड़वा की जो मुश्किलातें हैं, वहाँ की टेलीकम्युनिकेशन की बात अगर करें, यहाँ रोड की बात करें, यहाँ बिजली की बात करें, आज इन्हीं से जानना चाहेंगे कि क्या 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 मुश्किलातें वहाँ पे मड़वा के एरिया में आते हैं। जी आपका स्वागत है 7 न्यूज़ उर्दू में। थैंक यू, शुक्रिया मैं आपका करता हूँ। देखिए, अगर आपने हमें इलेक्ट्रिफिकेशन की बात पूछी, या रोड की, या टेलीकम्युनिकेशन की, रिसेंटली हमारे मड़वा में बड़ा लोग खुश हुए कि अभी यहाँ टेलीकम्युनिकेशन का निज़ाम शुरू हुआ, वहाँ पे टावर्स जो का काम शुरू होने लगा। लेकिन उससे पहले वाड़वन में लगा। वाड़वन में उन्होंने वो फंक्शनल भी बनाया जो आपने ऐलान भी सुना होगा, लेकिन अभी तक तो नाम का है। अभी तक वहाँ पे जो नेटवर्क, जियो का नेटवर्क वाड़वन में लगा है, वहाँ पे अगर वैसी हालत मड़वा में रही तो बात अभी तक तो सुनाई नहीं देती है। जब वहाँ से कोई फ़ोन करता है तो बिल्कुल आवाज़ सुनाई नहीं देती। अगर चलता भी है रात के 3 बजे चलता है। आप मुझे बताइए ये कौन सा नेटवर्क है जो रात के 3 बजे शुरू होता है, तो उसको यूज़ कौन करेगा? अगर BSNL का टावर उससे 2000 मुझे लगता है 7-8 में वहाँ इंस्टॉल हुआ, लेकिन वो भी एक टावर वहाँ पड़ा हुआ है, काम नहीं है, फंक्शनल नहीं है। अगर आज भी वैसा ही हुआ कि टावर लगाए जाएं लेकिन फंक्शनल ना रहे, तो इन टावरों का क्या फ़ायदा? नहीं, अगर हम बात करें, डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ ने भी यही कहा था कि हम इलाके वार्ड 1 को और मड़वा को एक साथ ही ये टेलीकम्युनिकेशन की वो कंपनी स्टार्ट करेंगे। जियो का भी बोला था, जियो का टावर भी मड़वा में लगाया जाएगा। तो उसके बाद भी तो कुछ हुआ ही नहीं ना फिर बाद में। देखिए, टावर्स जो वड़वन में तो लग गया टावर पूरा, और मड़वा में काम शुरू हुआ, लेकिन बहुत सुस्त रफ्तारी से काम चल रहा है। लेकिन जो वड़वन में इन्होंने टावर शुरू किया, लेकिन उसका क्या फ़ायदा? आपके कहने का मतलब है कि मड़वा में अभी टावर का काम शुरू नहीं हुआ है? नहीं, शुरू तो हुआ है, लेकिन सुस्त रफ्तारी से चल रहा है, बहुत धीमी रफ्तार से काम चल रहा है। और वाड़वन में तो शुरू किया, वो ऐलान भी हो गया, अनाउंसमेंट हो गया कि हाँ जी हमने वहाँ टावर जियो चला लिया, आप लोग इसका फ़ायदा उठाएं, इनको भी नेक्स्ट वर्ल्ड के साथ कनेक्ट किया गया। लेकिन क्या कनेक्टिविटी है? जब बात नहीं की जाती है, अगर 1000 बार मिला के कॉल मिलती है, वो भी फिर बात क्लियर नहीं आती है, वो कौन सी कनेक्टिविटी है? आप मुझे ज़रा बताइए। वहाँ दिन में तो बिल्कुल नेटवर्क चलता है नहीं। हाँ, वो छोटे छोटे बच्चे वो स्टेटस चढ़ाने में उनका काम आता है, वो रात को स्टेटस चढ़ा लेते हैं, लेकिन बाकी उसके अलावा वहाँ वो बिल्कुल नॉन फंक्शनल है, कोई फंक्शन अगर हम बात करें मड़वा की, तो अभी तक लाइट का कोई प्रोसेस वहाँ पे शुरू नहीं हुआ है। तो इस बारे में थोड़ा देखो, इलेक्ट्रिफिकेशन का बिल्कुल तो वहाँ अभी नामो निशानी नहीं है। सिर्फ सोलर्स हमें दिए गए थे, लेकिन 90% सोलर लगाते ही बिल्कुल ख़राब हो गए। वो किसी ठेकेदार को, किसी कंपनी को, या सरकार किसी मिनिस्टर को फ़ायदा देना चाहती है, इसलिए वहाँ सोलर इंस्टॉल किए गए। आज भी अगर आप जाएंगे कहीं पे भी, आपको कोई उनमें से कोई सोलर आपको नहीं लगेगा कि ये ठीक है। 90% सोलर ख़राब है। अगर उनमें 5 साल के लिए उस कंपनी को ये ऑर्डर दिया गया था कि मेंटेनेंस, लेकिन अभी तक हमने उस कंपनी का कोई बंदा वहाँ पे नहीं देखा। और उसी एवज में एक सोलर की बैटरी फट गई, जिससे 4 या 5 मकानात वहाँ नौपोची में जल गए। और जो इलेक्ट्रिफिकेशन की बात की गवर्नमेंट ने, अभी इस कंपनी को दिया, उस कंपनी को दिया, लेकिन अभी तक कोई काम वहाँ पे शुरू नहीं हुआ। हमें वहाँ पे अगर इलेक्ट्रिफिकेशन, वहीं बिजली बनाई जाए, छोटा सा एक वहाँ पे वो
पावर प्रोजेक्ट 10 मेगावाट का बनाया जाए आपन नाले में, तो हम पूरा मड़वा वड़वन दक्षिण को बिजली दे सकते हैं। और जितना खर्चा ये तार बिछाने में वहाँ तक लगेगा, उससे कम खर्चा वहाँ पे हुआ। उसकी 1-2 बार सर्वे भी हुई, लेकिन तब से जब से ये सरकार यहाँ पे एलजी बैठे हुए हैं, तब से हमने कोई वहाँ पे आया हुआ नहीं देखा जो वहाँ नेक्स्ट सर्वे करे, देखते कि कैसे हम इन लोगों को बिजली दे सकें। अगर हम बात करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वादे करती है कि जगह जगह रोड पहुंचाए जाएंगे, जगह जगह पर नल लग जाएगा, मगर वहाँ पे तो अभी तक कोई ऐसी बात हुई नहीं है, जो रोड की तो बात ही नहीं है। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब रोड की बात आती है 2002 में मुफ्ती साहब ने रोड का काम कश्मीर से शुरू किया, तब से 20 साल हुए। उसी दौरान जो रोड बन गई, कच्ची वच्ची रोड बन गई, अभी वही कच्ची रोड अभी भी है। अभी तक उस रोड में कोई नेक्स्ट मैग्नेमाइजेशन का नहीं है, या उसको वो थोड़ा एक्सटेंड नहीं कराने का नहीं है, बिल्कुल वैसी की वैसी रोड है, 2002 से बनी है, 20 साल हो गए। आप मुझे बताइए, 20 साल से कोई रोड क्या एक बार डोज़र चल गया वो ख़राब हो गई, तब से वैसी पड़ी है। और दक्षिण से जो हमारा ये किश्तवाड़ शाहरग है, हमारा डिस्ट्रिक्ट है, जिसका हम हिस्सा है, वहाँ से पिछले 10-15 सालों से काम चल रहा है। आप मुझे बताएं, क्या हम उसको कहेंगे कि ये काम चल रहा है? 60 या 50 या 60 किलोमीटर रोड 15 सालों में नहीं बने, 20 सालों में नहीं बने, आप क्या हम इसको बोलेंगे काम हो रहा है? आप मुझे बताइए ना, काम हो रहा है? नहीं, ये सिर्फ अपनी रोटियां सीखने के लिए कि नहीं जी वहाँ काम हो रहा है, हम रोड दक्षिण से बना रहे। ये अगर दक्षिण से थोड़ा बहुत पिछले साल से थोड़ा सा काम हुआ, सिर्फ प्रोजेक्ट लोगों को डुबाने के लिए सिर्फ कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। ये वहाँ डैम बनाना चाहते हैं जिसमें लोगों को डुबाना चाहते हैं। इनको लोगों की नहीं पड़ी है, बिल्कुल। लोगों की अगर इनको पड़ी होती तो आज से 10 साल पहले हमें रोड बनी होती, जब से इसमें काम पतिमाला से शुरू हुआ, अभी तक मसा डंगडूरू पहुंचा। आप मुझे बताएं, 15 सालों में 10 किलोमीटर रोड बनी है, तो ये क्या, ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि गवर्नमेंट की ये कैसी पॉलिसी है कि जो लोग पिछड़े हैं, बैकवर्ड हैं, उनको बैकवर्ड ही रखा जाए ताकि उस बैकवर्डनेस के नाम पे वो पैसा कमाए। वहाँ मड़वा से बड़ी शिकायतें आ रही है कि हेल्थ का निज़ाम यहाँ पे दरहम बरहम है, क्या वजह है वहाँ पे? देखिए, आपको मैं बताना चाहता हूँ, हेल्थ का निज़ाम बिल्कुल वहाँ पे ख़राब है, धर्म भरम है। वहाँ पे हमारे पास कोई स्पेशलिस्ट नहीं है, कोई सर्जन नहीं है, कोई गायनोकोलॉजिस्ट नहीं है। देखिए, आप कोविड की महामारी में अगर अल्लाह ताला ने हम पे करम नहीं किया होता तो वहाँ पे बहुत जानें देनी पड़ती। लेकिन ये अल्लाह का करम था हम पे कि अल्लाह ने हमें इस बीमारी से बचाया। अगर थोड़े मोड़े केसेस भी आए, बिल्कुल माइल्ड कोरोना वहाँ पे थोड़ा सा आ गया, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें अपना करम किया, हम बच गए। आज भी इस दौर में भी आपको वहाँ पे कोई सर्जरी नहीं होती, छोटी मोटी सर्जरी नहीं होती। हमारी माँ बहनें जो बेचारी डिलीवरी का जो उनका वक्त होता है, उनको या किश्तवाड़ लाना पड़ता है या कश्मीर लाना पड़ता है। सर्दी में तो हम किश्तवाड़ लाते हैं और गर्मियों में कश्मीर, लेकिन रास्ते में उनकी किसी की मौत हो जाती है, क्योंकि रास्ता भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। हम चाहते हैं कि वहाँ पे ये निज़ाम दुरुस्त हो, वहाँ पे हमारे पास डॉक्टर्स आएँ, स्पेशलिस्ट आएँ, गायनोकोलॉजिस्ट आएँ, ताकि वहाँ लोग फैज़याब हो जाएँ इससे। अगर 2-3 सालों से, पिछले 2-3 सालों से नहीं, 6-7 सालों से कोई हॉस्पिटल वहाँ पे बन रहा है हमारा, लेकिन अभी तक भी वो कंप्लीट नहीं हुआ। अभी 1 साल थोड़ा सा काम करते हैं, तीसरे साल थोड़ा सा काम, मुझे लगता है उसको भी 10-15 साल कंप्लीट होने में लगते हैं। जैसे भी वहाँ पे काम करने का एक तरीका है गवर्नमेंट का, उसमें भी 10-15 साल लगेंगे, फिर ही कंप्लीट होगा। तब तक कितने लोग अपनी जानें दें, ये हमें नहीं पता है। अगर हम बात करें एजुकेशन डिपार्टमेंट की, तो इस कोविड-19 के दौर में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या गवर्नमेंट ऑफ जे.एंड.के ने आर्डर निकाला था कि गांव-गांव में ऑनलाइन क्लास दी जाएगी, तो वहाँ पे क्या कौन सी क्लासें दी गई इन 2 सालों में? देखिए, 2 सालों में हमारा जो बच्चों का भविष्य था, बच्चों का कैरियर बिल्कुल बर्बाद हो गया, उनके दिमाग जंग आलूदा हो गए, क्योंकि 2 साल से वहाँ पे ऑनलाइन की तो पहले बात ही नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन वहाँ पे जब नेटवर्क नहीं तो ऑनलाइन कैसे हो सकता है। रही ऑफलाइन की बात, कम्युनिटी क्लासेस की बात, वो भी वहाँ पे नहीं लगी। सरकार ने कोई ऐसा इकदाम नहीं किया जिससे हमारे बच्चे वहाँ पढ़ सकें, हमारे बच्चे बिल्कुल दरबदर हो सके। हम उम्मीद करते हैं, हम सरकार से एक गुहार लगाते हैं, अपील करते हैं कि अब इन 2 सालों की जो गैप है, इनको पूरा करने के लिए कुछ सरकार को ऐसा इकदाम करना पड़े, इन 2 सालों का गैप भी पूरा हो जाए और आगे फ्यूचर में भी कोई ऐसी प्रॉब्लम अगर हो तो हमारे बच्चों का नुकसान ना हो। अगर हम बात करें डीडीसी इलेक्शन के दौरान, डीडीसी मेंबरों ने बड़े वादे किए थे, हम अपने इलाकों की बड़ी तरक्की करेंगे, मगर वो तरक्की अभी तक नहीं दिख रही है। देखिए, बातें 2 हैं। डीडीसी साहिबान ने तो बहुत ज़्यादा बातें की, बहुत ज़्यादा तकरीरें की, उनको लग रहा था कि हम कैबिनेट मिनिस्टर बनने वाले हैं,
तो हम ये पूरा काम करेंगे। या तो सरकार में कमी है तो वो उनको कुछ पावर्स नहीं, उनको जब डीडीसी के पास लोग जाते हैं वो बोलते हैं हमें पावर नहीं है। जब लोगों में जाते हैं वहाँ डीडीसी वो बोलते हैं, फिर हम जब इलेक्शन आते हैं वो बोलते हैं हम ही पावरफुल हैं। बिल्कुल नाकाम हो गए। डीडीसी का जो एक्सपेरिमेंट सरकार ने यहाँ पे किया, ये बिल्कुल एक नाकाम एक्सपेरिमेंट है। इससे सिर्फ करप्शन का एक और बंदा खड़ा हो गया ग्राउंड में। अगर डायरेक्ट पहले एक एमएलए होता था, अगर वो करप्ट, डायरेक्ट एक एमएलए करप्ट था। अब इन्हें एमएलए अलग है, सरपंच अलग है, डीडीसी अलग है। बिल्कुल नीचे ग्राउंड लेवल से करप्शन के एक स्टेप्स इन्होंने रखे, बाकी लोगों के लिए कोई फ़ायदा नहीं है। नहीं, अगर हम बात करें मतलब 1 साल हो गया डीडीसी इलेक्शन, डीडीसी को, अब डीडीसी चेयरमैन भी आपके इलाके की है और डीडीसी मेंबर भी आप ही के इलाके के 2 है, तो उन्होंने फिर क्या डेवलपमेंट की वहाँ? देखिए, पहली बात है वो अभी साल हो गया डीडीसी इलेक्शन को, 8 महीने के बाद वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी पे गए। आप मुझे बताएं, जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर 8 महीना रहे, वहाँ हमारे एक गांव है, वहाँ पे हमारे 2-4 मकान जल गए, वो वहाँ पे तज़ियत करने नहीं गया। कोई भी ऐसा काम वहाँ पे नहीं हुआ। ये खोखली दावे, सिर्फ दावे ही साबित अभी तक हुए हैं। अब आगे उम्मीद करते हैं ये अच्छा काम करे। हम चाहते हैं ये काम करें, हम नहीं चाहते कि हमारे ये 5 साल ज़ाया हो। हम चाहते हैं ये काम करें, बिल्कुल हमारा साथ है इनके साथ, ये काम करे, हम भी खुश, ये भी खुश। लेकिन अगर इन्होंने काम नहीं किया, ये खुद ही लोगों के बीच में जलील हुए। अभी तक तो 1 साल हो गए, अभी तक तो ऐसी हमने ग्राउंड पे कोई ऐसा काम नहीं देखा जिससे हमें लगे कि ये डीडीसी साहिबान ने किया। हाँ, अगर वो गिन रहे हैं थोड़े बहुत काम, जैसे टेलीकम्युनिकेशन वहाँ टावर शुरू हो गया, ये जो हमने करा है, ये एक पिछले साल ये प्रोसेस शुरू हो चुका था। वार्ड में टावर बनाने शुरू हो गए, फिर विंटर आ गया, काम बंद हो गए, और इस साल रास्ता खुलते ही काम शुरू हो गया। या रास्तों में कोई ये रोड में अभी थोड़ा बहुत काम चल रहा है। ये जो प्रोसेस वहाँ के चल रहे थे पिछले सालों से, मैंने आपको बोला 10 साल 15 साल से, ये कोई नया काम ऐसा नहीं है। जैसे हमने बोला कि टनल हमें चाहे, इनको चाहे हमारे लिए टनल सेंक्शन करे, इनको चाहे हमारे लिए बैंक 1-2 और सेंक्शन कराए, इनको चाहे हमारे लिए वहाँ आपन रोड लाए, इनको चाहे हमारे लिए वहाँ पे जो इस प्रोजेक्ट का मैंने बोला मिनी हाइडल प्रोजेक्ट 10 मेगावाट आपन में बना, ये बनवाए, ये सब चीज़ें कराए, तो हम इनको और मज़ीद एक बार मौका देंगे डीडीसी बनने का। अदरवाइज़ इनके लिए अभी ग्राउंड में कोई ऐसी गुंजाइश तो 1 साल में नहीं बची, अभी 4 साल बचे हैं। 4 साल में ये क्या करते हैं, जब वो लोगों के बीच में आएंगे तब फैसला होगा। लेकिन अभी तक नाकाम, बिल्कुल नाकाम है। या तो सरकार की पॉलिसी की वजह, या खुद ये नाअहल है, ये गवर्नमेंट को या एडमिनिस्ट्रेशन को मोटिवेट नहीं कर पाते हैं काम करने के लिए, इसलिए हमारे काम नहीं हो रहे हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।